अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी आरजू जी इनवाइट करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर आप आजकल हमें दिखाई नहीं दे रहे। बहुत से लोग मैसेजेस भी कर रहे हैं कि ना आप यूट्यूब पे दिख रहे हैं, ना आप फेसबुक पर नजर आ रहे हैं। वैसे तो खैर आप भारत में हैं, ये तो खैर हम लोग जानते ही हैं, लेकिन आपके ये दोनों पेजेस जो है उस पर आप क्यों दिखाई नहीं दे रहे? देखिए, फेसबुक ने भी मेरा अकाउंट, एक पुराना अकाउंट जिसमें मेरे 10 साल के वो सारा पिक्चर सारा कुछ है, वो बंद कर दिया और वापस नहीं किया। फिर हमने नया अकाउंट बनाया है, वो शायद हफ्ते से भी कम चला है। तो उसपे भी उन्होंने इस दफ़ा ये कहा है कि फैसला हम आपको हफ्ते के एक दिन के अंदर सुनाते हैं नॉर्मली। आज तक फैसला ही नहीं आया। सो फेसबुक की तो ये है। यूट्यूब ने 6 हफ्ते पहले मुझे मेरे साथ कहा था कि आपकी जो मोनेटाइजेशन है वो हम रोक रहे हैं। ओके, तो आप एक वीडियो बनाएं जिसमें बताएं कि हम आप कैसे वीडियो बनाते हैं। तो मैंने कहा दो वीडियोस होते हैं, एक मेरे सोलो और एक जब मैं किसी और के साथ, मसलन आरजू काजमी या कोई भी हो, उनके साथ जब मैं प्रोग्राम करता हूं तो हमारी दोनों की एग्रीमेंट होती है कि वी विल शेयर इट ऑन आर यूट्यूब्स। इसके अलावा मेरे कोई और तो वीडियो मैं बनाता नहीं, और मेरे वीडियो क्वालिटी वीडियोस होते हैं, रिस्पॉन्सिबल स्कॉलर के होते हैं। तो मेरे पे क्या एतराज़ है? खैर, पहली दफ़ा तो उन्होंने लेस देन 24 आवर्स कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं, और वो मेरे पे बैन रिमूव कर दिया। और लेकिन आज से 4 दिन पहले फिर उन्होंने बिल्कुल वही इल्ज़ाम, मैंने वही फिर वीडियो बना के कहा है कि नहीं नहीं, आप अपने कमरे में नहीं हैं। हालांकि मैंने बताया कि मैं बेंगलोर में हूँ, मैं इंडिया में हूँ, तो आई एम नॉट इन माई रूम जहाँ से आप चेक कर सकें मुझे। और साथ मैंने कहा मेरे जो वीडियो जो मैं किसी और के साथ बनाता हूँ तो एग्रीमेंट के साथ बनाता हूँ कि नो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये वो। अब आई डोंट नो इफ दैट इज द लॉ, और आई थिंक सम पावरफुल फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड जिन्होंने ये बहाना, क्योंकि ये हो सकता है ना कि किसी के साथ मैंने प्रोग्राम किया है तो उसने फिर कंप्लेन कर दिया हो कि देखो जी इन्होंने लगा दिया। वो तो समझ आती है, उन्होंने कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया। सो इट मीन्स समबडी, सम यू नो एजेंसीज या वट जो भी हैं, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को रोकने की कोशिश कर रही हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे लोगों के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, और कोई आईटी का कोई एक्सपर्ट हो ना जो वाकई इन चीज़ों को समझता है, तो वो आपके ज़रिए आई वांट टू गेट इन टच, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी बंदा होना चाहिए। अब आप बात करें। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेकिन सर आईटी के एक्सपर्ट्स आपको भारत से ज्यादा कहाँ मिलेंगे? वो आपको मेरे ख्याल है ज्यादा अच्छा गाइड कर पाएंगे कि ये आखिर क्यों हो रहा है। क्योंकि मैंने और किसी का सुना नहीं। अक्सर लोग जब किसी दूसरे के साथ शो करते हैं तो वो अपने चैनल पर वो शो को अपलोड कर लेते हैं। ऐसा तो मैंने देखा है। अब मेरे पे लेकिन क्यों, इस तरह से हाँ, बंद करना पता नहीं। मेरे पे ये क्यों इल्ज़ाम काहे का? और मेरे तो आप देखते हैं जो आपके साथ प्रोग्राम होते हैं उसी लेवल के दूसरों के साथ होते हैं। मैं नॉनसेंस बात ही कभी नहीं करता कोई ऐसी। और आप लोगों का तो ज़्यादा मैंने देखा है, उसमें होता है अपना इमोशन ये वो। आई ट्राई टू बी एज ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। सो डेफिनेटली देर आर सम फोर्सेस ट्राइंग टू प्रिवेंट मी फ्रॉम माई शेयरिंग माई व्यूज, जो के है हो, मतलब बिल्कुल हो सकता है सर ऐसा। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे मेनली, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, इसमें तो मैंने बात करनी नहीं है। पाकिस्तान पे ही मैंने बात करनी है, और उस पे की भी है। इसके अलावा तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई। चले नहीं सर, देखते हैं। आई विश के सब सही हो जाए। विश के सब सही हो जाए। मैं आप यकीनन कुछ लोग जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे इस वीडियो के बाद, जो कि एक्सपर्ट होंगे आईटी के और आपको शायद गाइड कर पाए बेहतर तरीके से। लेकिन सर पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, प्राइम मिनिस्टर भी आखिरकार आ ही गए। क्या लग रहा है आपको कि कोई हो पे आते के साथ ही कश्मीर कश्मीर का राग अलाप दिया है शहबाज शरीफ साहब ने? वही मैं सोच रहा था कि ये पाकिस्तान में थड़ा लेवल पॉलिटिक्स, थड़ा समझते हैं? ये फट्टों पे बैठ के जो नारेबाजी करते हैं ना, वो हमारे सियासतदानों का लेवल है। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने 2-3 बातें पहले की हुई हैं।
कि 47 में 3 इंसिडेंट मैंने दिए हैं, जो क्वेश्चन करें तो तब मज़ा आता है। इंडिया की तरफ से ऑफ़र भी थी कि आप कश्मीर रखें, हैदराबाद पे हमें तंग ना करें। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको रिजेक्ट किया। ऑल एविडेंस आई हैव गिवन इन माय बुक ऑन जिन्ना एंड इट इज़ वेरिफाइबल फ्रॉम पाकिस्तानी पब्लिकेशंस। ये भी नहीं कि मैंने इंडियन सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, और उसमें से एक सोर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे, चौधरी मोहम्मद अली, इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। दूसरे, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का है, उसके प्रेसिडेंट रहे के एच खुर्शीद। उनकी किताब है माई मेमोर्स विद जिन्ना, उसमें भी उन्होंने ये पूरा कोट किया है। उसके बाद दो जंगें हुई, जंगों में फिर जो ब्लड शेड होता है, नफरतें, जेलसीज, वो पॉलिटिक्स आ जाती हैं। तो सीज फायर जो है, हिस्ट्री ने कश्मीर और का एक बॉर्डर बना दिया, जो हम तकरीबन वो मानने वाले थे दोनों साइड्स, जब मनमोहन सिंह एंड वो अपना परवेज मुशर्रफ साहब थे पावर में। फिर मुशर्रफ फेल आउट ऑफ पावर, और अब एक थियरी है कि उनको गिराया ही इसके लिए गया बिकॉज ये एग्रीमेंट हो रही थी। बट सिंस आई हैव नो प्रूफ, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट। तो ये अपना, एक तो शहबाज शरीफ इज नॉट द चॉइस ऑफ द पीपल, ही इज द चॉइस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन हम मान लेते हैं पाकिस्तान में ही इज नॉट द ओनली चॉइस। जितने भी आए हैं बहुत सालों से, वो बल्कि पहले दिन से जो भी प्राइम मिनिस्टर बना है, वो ब्यूरोक्रेसी का या एस्टेब्लिशमेंट की, ये आर्मी उर्मी वालों के मर्जी से बना है। तो शहबाज शरीफ डजंट स्टैंड आउट एज डिफरेंट, ठीक है। और एक बंदा जो इलेक्ट हुआ था, उसको हमने फांसी लगा दी। दूसरा जो मेजोरिटी लेके आया था, उसको हमने हुकूमत देने की बजाय अपना मुल्क तोड़ दिया। तो ये तो हमारा किरदार है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का। अब शहबाज शरीफ ने अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो यही नाराबाजी से शुरू होगी। इसे थर्ड लेवल पॉलिटिक्स में कहता हूँ। हाँ जी, थर्ड लेवल पॉलिटिक्स। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि उसकी वजह है, मैंने कई दफा बताया है कि ये कहते हैं ना, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सबसे पहले यूएन रेजोल्यूशंस में राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का कहीं जिक्र नहीं है। इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर। समझ गए आप, जो उनके जी। रेजोल्यूशंस हैं। दूसरी जो रेजोल्यूशंस है वो है प्लेबिसाइड के लिए। और प्लेबिसाइड का जो रेजोल्यूशन था, उसकी एक जो कंडीशंस थी कि इंडिया और पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर की टेरिटरी से विड्रॉ कर जाए। बट सिंस इंडिया हैड गॉन टू द यूएन, ये जरा सुन लें, सो इंडिया हैड द लीगल राइट, क्योंकि वो अपील लेके आए थे, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान को वहां से पहले विकेट करना होगा, उसके बाद इंडिया करेगा। ना पाकिस्तान ने 1 इंच दिया, बल्कि 2 जंगें भी की बाद में उसी के ऊपर, और कुछ ना हासिल हुआ। हाँ जी, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो अच्छा, दूसरी बात, ये जो यूएन रेजोल्यूशंस है, ये अंडर चैप्टर 6 है of the UN Charter. The Chapter 6 says that UN Security Council will facilitate peaceful resolution between the parties in conflict. उसका सिक्योरिटी काउंसिल अपना कोई एक वो क्या कहते हैं, डिसीजन नहीं दे सकती। सो इन दोनों को फैसिलिटेट करेगी। अब तीसरी पोजीशन ये है कि पाकिस्तान ने जब अपने 94,000 POW रिलीज करवाए, तो उसके एवज में वो जो था शिमला अग्रीमेंट, उसके अंदर लिख दिया कि जितने भी अपने इश्यूज हैं वो बायलैटरली डिसाइड होंगे। सो द इंडियन से, फर्स्ट, द यूएन रेजोल्यूशंस आर ऑब्सोलीट, पाकिस्तान हैज नॉट विड्रॉन। सेकंड, पाकिस्तान हैज एग्रीड टू अ बायलैटरल सेटलमेंट। तो बायलैटरल सेटलमेंट तो बाई दोनों की टॉक से ही हो सकती है ना। और जो मैंने कहा है वो ही एक दिन होगा। हाँ, अगर ये जंग कर दें और न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दें, तो ये इनकी वो पागलपना है। बट पीसफुली रेजोल्यूशन यही है कि हमारा कश्मीर हमारे पास रहे, और जो इंडिया के पास है वो उनके पास रहे। स्टेटस को डिस्टर्ब ना किया जाए, और कश्मीरियों के लिए आना जाना अंडर द लॉ, आना जाना आसान हो जाए।
और ट्रस्ट बिल्ड करें यार, इस इलाके की इतनी गुर्बत है, इतने लोग बेचारे बगैर नौकरी के हैं, खास तौर पे पाकिस्तान तो गुर्बत में डूब गया है। इंडिया इज डूइंग रिलेटिवली वेरी वेल ऑनेस्टली, हालांकि गुर्बत यहाँ भी है, बट नथिंग कंपेयर टू पाकिस्तान। तो ये कश्मीर को लेके शहबाज शरीफ अगर ये स्पीच ना करें तो A, B, C, Z कोई और भी होता तो यहाँ से ही शुरू करना पड़ता। इस डंडा लिए बगैर अपने कोई वो वहाँ पे तकरीर नहीं हो सकती। यू हैव टू डू दैट। ये उनका डंडा है जो मानना पड़ता है। सो आई डोंट नो हाउ मच शहबाज शरीफ, हो सकता है नवाज शरीफ के लिए ये मुश्किल होता बिकॉज उनका स्टैंड इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा वो है कि भई ठीक है, हमारा कॉन्फ्लिक्ट है लेकिन हम ट्रेड विथ इंडिया ये भी करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे होंगे। शहबाज शरीफ ने तो कोई ज़िक्र नहीं ना किया, तो अल्ट्रा हॉकिश पोज़ीशन ली है। तो अल्ट्रा हॉकिश पोज़ीशन तो फिर सारी एस्टेब्लिशमेंट की है। तो व्हाई डू वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर देन? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल ऐसा ही है सर, पता नहीं समझ नहीं आती है, कुछ सीखने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर वही बात पूछूंगी जिससे कि शायद कुछ पाकिस्तानी सीख सकें कि सर आप भारत में हैं और अभी जैसा आपने मुझे बताया था आप प्रयागराज भी जा रहे हैं और भी कई जगहों पे आप गए हैं। आपके आपने ऐसी कौन सी चीजें देखी हैं या कौन सी ऐसी ऐसा आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट चीजें जो पाकिस्तान को भारत से सीखनी चाहिए? यकीनन आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया होगा। बहुत सीखने को है हिंदुस्तान से। एक तो एजुकेशन लेवल यहाँ के लोगों का जवाब ही नहीं। हाँ जी, जो मुल्क इतना गरीब होते हुए लड़कियों को 12 जमात तक फ्री एजुकेशन देता है और खाना भी देता है, उसके साथ हम अगर ये भी ना सीखें तो हम फिर क्या सीखेंगे? वो साइंस की एजुकेशन में इंडिया इतनी दुनिया में एवं ही छा गया है। ये तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब से ये आईटीज़ बनने शुरू हो गए थे। और जवाहरलाल नेहरू और उनकी हुकूमत ने ये किया था। कानपुर का जो है आईटी, वो शायद अमेरिका ने बनाया था, एक रशिया ने बनाया था, एक यूके ने बनाया था, एक फ्रांस ने। उन्होंने कहा भी हमारी मदद करनी है तो साइंटिफिक एजुकेशन की हमारी बुनियाद करें। अब उनके आईटी जो है वो 39 हो गए हैं। तो मैं तो बैंगलोर में हूँ जो इनका कैपिटल है आईटी का। हाँ जी, ये एक शहर है जो इतना लंबा है और फैला हुआ है, महल 100 किलोमीटर के अंदर। तो वहाँ पे आईटी 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 ही है। 17 lakh IT engineers work here, and Bangalore is not the only country. There is अहमदाबाद जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, 4 दिन वहाँ रहूँगा। हाँ जी, उसके अलावा पुणे के अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और अ फ्यू अदर प्लेसेस, मुंबई फॉर एग्जांपल। तो एक साइंटिफिक एजुकेशन हो गई, एक अपनी एग्रीकल्चर पे वो बहुत रिसर्च करते हैं। मैं जब पंजाब गया था तो आई मेट सम पीपल हु वर डूइंग देयर पीएचडी। तो मैंने कहा किस पे आप कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सॉइल के ऊपर। पहले तो मुझे समझ नहीं आई, फिर पता लगा कि मिट्टी की क्वालिटी, क्योंकि वहाँ पे पानी का वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस किस्म की जो है ना, जिससे कि एक सोसाइटी जो अपने मसाइल हैं हल करती है, उस तरफ इंडिया का रुख है। उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, खास तौर पे नाउ व्हेन देयर इज एन इलेक्शन गोइंग ऑन एंड आई एम जस्ट अ गेस्ट। ठीक है ना? बाकी मुझे इंडिया तो बड़ा रोबस्ट नज़र आ रहा है, डूइंग वेरी वेल, और यहाँ के लोग बड़े भला मानस मुझे मिले हैं। मैं तो आजकल बैंगलोर में हूँ, तो साउथ तो वैसे ही बहुत ही शरीफ लोगों का है। जितना नॉर्थ आप जाएँगे ना, उतना गुंडागर्दी का एलिमेंट बढ़ता जाएगा। तो ये एक कैरेक्टर भी होता है कुछ लोगों का। विंध्या माउंटेन्स के इधर लोग और भी ज़्यादा काइंड और स्वीट है, लेकिन दिल्ली जहाँ पे हम आके रुके थे, मैं और मलिया, सुबह-शाम लोग हमें मिलने आ रहे थे। एक जगह पे मेरी टॉक हुई, वो उनका वेरी हाई प्रेस्टीज है, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। और आई वाज़ इन कन्वर्सेशन विद शिव शंकर मेनन जी, जो कि
फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं इंडिया के, सो यू कैन इमेजिन द लेवल। बाकी जितने लोग, मॉन्टेक जो इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, ऑल ऑफ देम वर देयर। बाद में बड़ी देर तक बैठ के बातें होती रही। दे वांटेड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान, कि यार क्यों पाकिस्तान अपने आप को दुरुस्त नहीं करता, ये अपने लोगों के साथ क्यों ये धोखा करते हैं, ये मेरे साथ सवाल कर रहे थे। इसी तरह वहाँ एक और बहुत हाई लेवल पे है, वो इंस्टीट्यूट आई आई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। वहाँ पे संजीव चोपड़ा साहब जो आईएएस ऑफिसर हैं, सेक्रेटरी रिटायर हुए, वहाँ पे उनके फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन भी आए हुए थे, एंड सो मेनी अदर पीपल। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, देवर और दे कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी, दे वर टॉकिंग टू मी एंड एवरीबॉडी वांटेड टू नो कि पाकिस्तान क्यों हरकत डाउन जा रहा है और व्हाई डोंट दे मेंड देयर वेज। तो मेरी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ ना, वही मैंने उनको भी दी। मैंने कहा एक आइडियोलॉजी में ऐसे फंस गए हैं जिससे निकलने के लिए बाहर इनके पास कोई वो रास्ता नहीं नजर आता। एक कि 7वीं सदी वापस कैसे जाना है, और दूसरा इंडिया के साथ गजवा हिंद कैसे करना है। इस आइडियोलॉजी की ये दो शक्लें हैं जिनका कोई आज के दौर में कोई मायने ही नहीं है। और पाकिस्तान therefore I say is into a self destructive mode, उसको कहते हैं नाहिलिज्म। सो दैट्स द कंपैरिजन। मगर सर, अगर एजुकेशन सिस्टम की जैसे आपने बात की पाकिस्तान के, तो शुरू से तो खराब नहीं था, या आपको लगता है नहीं जब से पाकिस्तान बना है तब से ही हाल है? नहीं नहीं, शुरू में तो वही एजुकेशन सिस्टम था जो अंग्रेज बना गए थे। उसमें इंडियन हिस्ट्री भी लोग पढ़ते थे, एंशंट पीरियड, मॉडर्न पीरियड, सारा कुछ। बाद में ये एजुकेशन सिस्टम अयूब खान के दौर में 65 वॉर के बाद तब्दीली लानी शुरू की, लेकिन तब भी एम्फसिस यही था कि एजुकेशन में मॉडर्न आइडियाज दिया जाए। मसलन एक स्टैम्प है मेरे पास 61 का या 62 का, पाकिस्तानी स्टैम्प, के आइडियल फैमिली इज अ फैमिली विद 2 चिल्ड्रन। अब ये आप अंदाजा लगाएं। मुस्लिम फैमिली लॉ को भी उसी दौर में अयूब खान के रिफॉर्म किया गया। एजुकेशन भी ठीक थी, और लेकिन जब इन्होंने बांग्लादेश हमारे हाथ से निकला है, तो उसके बाद ये एक वो क्या कहते हैं पैरानॉइड सिचुएशन में आ गए और अपनी नाकामियों का हल इन्होंने 7वीं सदी के दौर में जो फतूहात हुई थी ना, और उसके बाद उसमें ढूंढना शुरू कर दिया और जंगें शुरू कर दी, और रिजल्ट आपके सामने है। तो वी डोंट, आवर प्रॉब्लम इज नॉट पॉलिटिकल। मैंने कुछ लोगों को कहा कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम पॉलिटिकल है। आई से नो, पाकिस्तान ये शायद वो जो कैसर बंगाली है ना, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा है। आई वुड चैलेंज हिम। आई वुड से पाकिस्तान प्रॉब्लम इज नॉट पॉलिटिकल, Pakistan's problem is ideological, out of which flows the politics that he is worried about. He is as much worried as I am. ये मैं मानता हूँ, वो हमारे लीडिंग स्कॉलर है, इकोनॉमिस्ट है, but is all wrong when he thinks it's political. It's basically a self-defeating ideology in which we are locked up. बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर हम इसमें से निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और शायद कोशिश भी नहीं की जा रही, क्योंकि जिस तरह की बातें और जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम यहाँ चल रहा है, उसमें ऐसा लगता नहीं कि ये लोग कभी चेंज करेंगे, या आपको लगता है कि कभी ना कभी कुछ ठीक होगा? देखो, कभी नहीं होगा ये तो कभी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं कह सकता, ना आप भी कह सकती है। वी कैन नेवर टॉक इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट्स। तारीख बदलती है, माहौल बदलता है। माहौल हमेशा अच्छाई की तरफ नहीं बदलता, बल्कि बुरे तरीके से भी बदलता है। तो अगर पाकिस्तान इस तरह रहे चलता जाएगा, तो एक दिन ये कोलैप्स कर जाएगा, सिविल वॉर होगी, सिंधी हमसे अलग हो जाएंगे, बलोच पहले ही तैयार है, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आपको पता ही है क्या हाल है।
तो पंजाब रह जाएगा, तो पंजाब फिर अपने आप ही ठीक हो जाएंगे ये। तो यू सी दैट्स द प्रॉब्लम, दे आर फिक्स्ड इनटू एन आइडियोलॉजी, जिसमें से व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी इज अ वे ऑफ इमेजिनिंग द गुड सोसाइटी। इट गिव्स यू इंस्ट्रक्शंस हाउ टू गेट टू द गुड सोसाइटी। मेरे डॉक्टरल थीसिस में मेरी ये डेफिनेशन है जो मैं बता रहा हूँ। जी। तो पाकिस्तान ने जो फ्रेमवर्क बनाया वो उस आइडियोलॉजी के दो हिस्से हैं। 7th century is where we belong, and in the subcontinent इंडिया से एनमिटी जो है वो हमारा ईमान है। तो ये दोनों आइडियोलॉजी जो है ना, फेजेस ऑफ आवर आइडियोलॉजी, वो हमें किसी जोगा नहीं छोड़ रही। बात खत्म। बिल्कुल ऐसा ही है और हम कुछ समझने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड आई होप कि जल्दी आपका यूट्यूब और फेसबुक दोनों हम दोबारा देखेंगे आपको वहां पे एक्टिव। बहुत शुक्रिया। क्या जा पाए। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया।